आज हम ब्रेड से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। ये बहुत ही आसानी और बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। साथ ही इसके हम बनाएंगे आलू और इमली की बहुत ही चटपटी सी चटनी, और इन्हें आप सुबह के नाश्ते में या फिर बच्चों को लंच बॉक्स या फिर शाम के नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इस नाश्ते को हमने यहाँ पे ब्रेड से बनाकर तैयार किया है। तो अभी यहाँ पे हमने लिया है 8 पीस ब्रेड। तो फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से ब्रेड ले लें, जितने नाश्ता बनाना चाहते हो आप उसी हिसाब से ब्रेड ले लें। अभी इसे हम साइड में डाल देंगे और एक छोटी प्लेट ले लेते हैं, और इस प्लेट में एक ब्रेड इस तरह से रख लेंगे और तेज़ धार वाली नाइफ का इस्तेमाल करते हुए हम ब्रेड के किनारे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक एक करके सारे ब्रेड के किनारे हम इसी तरह निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्रेड के किनारे हैं आप इसे फेंके ना, आप इसका ब्रेड क्रम्स बनाकर स्टोर करके आप रख सकते हैं। अगर आप इसे फ्रीज में स्टोर करके रखेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक ब्रेड क्रम्स अच्छे रहते हैं, और इसे किसी भी स्नैक्स में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, हमने सारे ब्रेड्स के किनारे निकाल दिए हैं। तो चलिए इन्हें भी साइड पे डालते हैं। अभी यहाँ पे हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी। 1 कप पानी डालने के बाद इसमें हम ब्रेड डुबो कर निकाल लेंगे। तो पानी डाल दिया है। अभी एक पीस हम यहाँ पे ब्रेड ले लेते हैं और पानी में डिप कर लेंगे और फ़ौरन निकाल लेंगे, और इस तरह से हाथों से निचोड़ते हुए हम इसके सारे पानी अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो सारे ब्रेड को हम इसी तरह पानी में डिप करके और इसके पानी को हम हाथों से निचोड़ करके निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में प्लीज़ शेयर करें। तो बस हमने इसी तरह सारे ब्रेड को पानी में डीप करके इसे निचोड़ करके रख लिया। अभी यहाँ पे हम एक स्पून ले लेते हैं और इस तरह से हम ब्रेड को फैला देंगे, क्योंकि ये गोल गोल ये पेड़े में बन गए थे, तो हमें इस तरह से स्पून से फैला लेना है। तो लीजिए, हमने इस तरह से ब्रेड को फैला दिया है। अभी यहाँ पे इसमें हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। इसे यहाँ पे मैं बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ, और जब भी आप आटे का मेज़रमेंट करें तो स्पून से प्रेस करते हुए करें, और इस आटे को हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। हमने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब नमक डाला है। अभी साथ में इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और साथ में डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी। अभी चलिए, यहाँ पे हम स्पून से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ऑयल जो डाला था, इस तरह से स्पून से हम इस तरह से मिलाएंगे तो सारे में एक बराबर सा मतलब अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस आप करना ना भूलें। तो लीजिए, स्पून से मिल गया है। अभी यहाँ पे हम हाथों का इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ब्रेड को पानी में डीप करके निकाला था, तो ब्रेड भीगे हुए थे। तो इस तरह से हम पहले मिला लेंगे। अभी थोड़ा सा पानी की हमें ज़रूरत है, तो थोड़े से डालेंगे, लगभग 1 टेबल स्पून के करीब, और इसे हम अच्छी तरह से समेटेंगे। तो जब आपको और पानी का मतलब फील हो, महसूस हो कि और पानी लगेगा तो ही डालें, वरना इसमें ना डालें, क्योंकि हमें इसका हार्ड डो ही तैयार करना है। ये जो डो है बिल्कुल गीली नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हम समोसे कचौड़ी के जो आटे लगाते हैं, बस उसी तरह हमें इसका डो तैयार करना है। अभी यहाँ पे हम हथेली के पिछले वाले हिस्से का इस्तेमाल करते हुए इस डो को अच्छी तरह से मसल कर तैयार करेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम नाश्ता तैयार करेंगे तो वो बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगी और बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार होगी। तो जिस तरह से आप समोसे कचौड़ी के जो आटे मसलते हैं, बस उसी तरह अच्छे से मसल लें, और मसलने के बाद इस तरह से हम इसे चिकना कर लेंगे।
और थोड़ी देर करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। थोड़ा पेशेंस रखते हुए इस नाश्ते को हम बनाएंगे तो एकदम क्रिस्पी, करारा और बिल्कुल बाज़ार जैसे बनकर तैयार होगा। तो लीजिए, हमने इस तरह से अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसे हम समेटते हुए परात के बीचों बीच डाल देंगे और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं, जिससे जब इसे हम रेस्ट पे डालेंगे तो ये ऊपर वाले भाग हार्ड ना हो। लगभग 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे डाल दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस नाश्ते के साथ आलू और इमली की चटनी भी बनाया है। तो इसी बीच हम इमली को भिगो लेंगे। ये क्या है कि इमली जो है थोड़ी टाइम लगती है भीगने में, तो ये वाला प्रोसेस हम पहले कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़े से लगभग 50 ग्राम के करीब इमली ले लिया है। एक बाउल में हम इसे डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इमली को इंस्टेंट भिगोना है, तो यहाँ पे मैं गर्म पानी का इस्तेमाल करूँगी। तो 1 कप यहाँ पे हमने एकदम गर्म पानी ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे गर्म पानी। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहले इमली भिगोए तो गर्म पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इमली को इंस्टेंट भिगोना चाहते हो तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ये बहुत ही जल्दी भीग जाएंगे। तो चलिए, इसे हम ढक करके रेस्ट पे डाल देते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे नाश्ते की स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पे 3 मीडियम आकार की प्याज ले लिए है और इसके हमने छिलके निकाल कर अच्छी तरह से धो लिया है। अभी यहाँ पे हम एक किचन टॉवल का इस्तेमाल करते हुए इस प्याज के ऊपर के पानी को अच्छी तरह से पोंछ लेंगे, क्योंकि हमने इसे यहाँ पे पानी से धो लिया था। और पहले हमें धो लेना है, काटने के बाद प्याज को बिल्कुल भी नहीं धोना है। और तीनों के तीनों प्याज के हमने अच्छी तरह से पानी पोंछ लिया। अभी इसे हम 2 भाग में कर लेंगे। तो सारे प्याज को सबसे पहले हम 2 भाग में कर लेते हैं। उसके बाद हम ये जो प्याज के बीच में जड़ होती है, इसे आप ज़रूर निकालें, आप इसका इस्तेमाल ना करें। तो फ्रेंड्स, सारे प्याज के जड़ निकालने के बाद इस तरह से हम प्याज को लंबे शेप में काट लेंगे। और इस प्याज को हमें ना तो ज़्यादा बारीक काटनी है और ना ही ज़्यादा मोटी, प्याज को हमें मीडियम ही काटनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लीजिए, हमने सारे प्याज को इस तरह से काट लिया है। अभी यहाँ पे हम इस तरह से हाथों से मसलते हुए सारे प्याज के स्लाइसेस को अलग कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें नाश्ता बनाने में आसानी होगी और नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो हमने सारे प्याज को मसल कर सारे स्लाइसेस को अलग कर लिया है। अभी यहाँ पे हम एक प्लेट ले लेते हैं और यहाँ पे हम सारे प्याज को इस प्लेट में रख लेंगे। और बस इसी तरह हमें प्याज को काट कर इस नाश्ते में हमें इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, नाश्ता बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल बाजार जैसा बनकर तैयार होता है। तो लीजिए, हमने सारे प्याज को एक प्लेट में रख लिया है और ये देखिए, इसी तरह आप इसे काटें। चलिए, यहाँ पे हम एक पैन ले लेते हैं और गैस पे डाल देंगे गर्म होने के लिए। गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम 1 बड़ी चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे। यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल डाला है, आप अपने पसंद का कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। ऑयल जब गर्म हो जाए तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून के करीब साबुत जीरा और 1 पिंच यानी 1 चुटकी के करीब हींग। और उसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे कटे हुए प्याज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखनी है, क्योंकि हमें इस प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पे भी हमें इसे हल्का सा सौटे कर लेना है। तो थोड़ी देर हम इस तरह से चलाते हुए प्याज को हल्का सा सौटे कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और साथ में हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक। नमक कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो नमक यहाँ पे हमने इसलिए डाला है कि प्याज जो है नमक से सॉफ्ट हो जाएगा। मीडियम फ्लेम रखते हुए कंटिन्यूस चलाते हुए हमें प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक कुक करना है। प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, हल्का सा सॉफ्ट जब हो जाएगा तो यहाँ पे हम कुछ मसाले भी डालेंगे। और इस तरह से ये देखिए, जो प्याज अगर अलग नहीं हुए हैं तो स्पैचुला से इसे हम इस तरह से कुक करते समय हमें इसे अलग कर लेना है। तो लीजिए,
हमने इसे हल्का सा सौटे कर लिया है और प्याज जो है हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अभी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब तीखी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून के करीब जीरा पाउडर और साथ में डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर। तो फ्रेंड्स, आप इस नाश्ते में धनिया पाउडर ज़रूर डालें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। हाफ़ टी स्पून के करीब यहाँ पे मैं आमचूर डाल रही हूँ, आमचूर पाउडर, और हाफ़ टी स्पून के करीब साथ में डालेंगे गरम मसाला। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस इसी तरह हमें यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए कंटिन्यूस चलाते हुए सारे मसाले को हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो थोड़ी देर हमें मसाले को प्याज के साथ भूनना है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे लिया है 1 बड़े चम्मच के करीब बेसन। तो यहाँ पे हमने चने दाल का बेसन का इस्तेमाल किया है। अभी यहाँ पे भी हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए अच्छी तरह से बेसन को प्याज के साथ हमें भून लेना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे बेसन को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपके पास बेसन अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह चना सत्तू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए इसको तब तक हमें भूनना है जब तक कि इसमें से हल्की हल्की सौंधी सौंधी खुशबू आने ना लगे। जब ये बेसन भून जाएंगे तो इसमें से खुशबू आने लगती है, सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है, तो पता चल जाएगा कि ये अच्छी तरह से भून गया है। और इसे ना आप कंटिन्यूस चलाएं, बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर छोड़ देंगे तो नीचे से सटने लगेंगे और काले हो जाएंगे। कंटिन्यूस चलाकर हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अभी हम गैस का फ्लेम बंद करने के बाद यहाँ पे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे। धनिया पत्ती आप जब इसमें डालें ना तो गैस का फ्लेम बंद कर दें, नहीं तो धनिया पत्ती ज़्यादा कुक नहीं होनी चाहिए। और बस गर्म में हम इस तरह से स्टफिंग में धनिया पत्ती को मिलाएंगे। इससे क्या होगा कि हल्का सा जो ये धनिया पत्ती है सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए, हमारा स्टफिंग तैयार है। अब इसे हम ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल देते हैं। इस तरह से हम फैलाकर प्लेट में निकालेंगे तो हमारा जो स्टफिंग है फ़ौरन ठंडी हो जाएगी और नाश्ता को हम फटाफट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमने इस तरह से प्लेट में निकाल दिया है और इस तरह से आप प्लेट में निकालें। इससे क्या होगा कि ये जो स्टफिंग है जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो तब तक ये जो स्टफिंग है ठंडी हो रही है, नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो चलिए, हम तैयार किए गए डो को ले लेते हैं और ढक्कन हटा लेंगे और इस तरह से हम थोड़ी देर इसे हम दोबारा से मसल लेंगे, यानी कि इसे हम स्मूथ और चिकना कर लेंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर ऑयल लगाया था। तो ये जो ऊपर वाली ऑयल है अच्छी तरह से डो में मिल जाएगी और हमारा जो डो है सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमने मसल लिया। मसलने के बाद यहाँ पे हम चॉपिंग बोर्ड पे इस तरह से लंबे लंबे शेप में इस तरह से हम बना लेंगे। इस तरह से लंबे शेप में बनाने के बाद इसे हम डिवाइड कर लेंगे एक बराबर। तो यहाँ पे हम इस तरह से बराबर बराबर लोई में हम काट लेते हैं। इससे क्या होगा कि नाश्ता जो है हमारा एक बराबर में तैयार होगा। आप चाहे तो ऐसे ही आप इसे डिवाइड कर ले, आपकी चॉइस। आप चाहे तो हाथों से इसे डिवाइड कर ले। और अभी यहाँ पे हम ये देखिए, हमने बराबर भाग में इसे काट कर हटा लिया है। तो इस तरह से हम गोल गोल शेप सारे भाग को हम कर लेते हैं और इस तरह से गोल गोल करने के बाद इसे हम लोई में बदल देंगे। तो चलिए, जिस तरह से हम पराठे या फिर रोटी या फिर पूरिया की जो लोई बनाते हैं, बस उसी तरह हमें लोई बना लेना है। और अगर किसी भाग में अगर थोड़ा ज़्यादा आटा हो तो आप उसे निकाल लें। तो सारे भाग को हम इसी तरह पेड़े में यानी लोई में बदल कर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमने सारे लोई को इस तरह से पेड़े में बदल दिया है। इससे क्या होगा कि हम पहले जो लोई बना लेंगे तो हमें नाश्ता बनाने में आसानी होगी। तो सारे के सारे को हमने लोई में बदल लिया है। अभी यहाँ पे इस तरह से हाथों के अंगूठे से इस तरह से प्रेस करते हुए घुमा घुमा कर हम इसे कटोरी शेप में बना लेंगे। इससे क्या होगा कि स्टफिंग भरने में आसानी होगी। तो सारे पेड़े को हम सबसे पहले इस तरह से कटोरी शेप में बना कर रखेंगे ना, तो हमें इसमें स्टफिंग भरने में आसानी होगी, क्योंकि हमने जो स्टफिंग में मसाले डाले हैं तो अगर एक एक करके रखेंगे तो हमारे हाथों में लग जाएगी। तो सबसे पहले हम सारे पेड़े को इस तरह से कटोरी शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमने सारे पेड़े की इस तरह से हमने कटोरी शेप बना लिया। तो चलिए, अब हम सारे में स्टफिंग भर लेते हैं। हमने जो प्याज और बेसन वाली स्टफिंग तैयार किया था उसे हम ले लेंगे और ये ठंडा भी हो गया है।
तो यहाँ पे हम एक पेड़े जो हमने कटोरी में शेप में बनाया था उसे हम इस तरह से हथेलियों में रख लेंगे और यहाँ पे हम लगभग 1 बड़े चम्मच के करीब प्याज की स्टफिंग को इसमें हम डालेंगे। तो फ्रेंड्स आप ज़्यादा ना डालें, जितने आप अगर ज़्यादा इसमें यहाँ पे डाल देंगे तो ये फट जाएंगे और जब हम इसे ऑयल में डालेंगे तो फूटने लगेंगे। तो जितना इसमें एडजस्ट हो उतने ही आप स्टफिंग डालें और एकदम से कम भी नहीं डालें कि टेस्ट ही ना आए। तो लीजिए हमने इस तरह से हाथों से अंदर प्रेस करते हुए स्टफिंग को इस तरह से हमने यहाँ पे इसे सील किया है और ये देखिए बहुत ही आसानी से हो जाता है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये देखिए हमारा एक नाश्ता तैयार, इसे हम प्लेट में रख देते हैं। तो सारे नाश्ते को हम इसी तरह तैयार करेंगे। एक और आपको दिखा देते हैं, हम यहाँ पे इस तरह से हथेलियों पे रख लेंगे। उसके बाद 1 बड़े चम्मच के करीब हम स्टफिंग इसमें डालेंगे। तो फ्रेंड्स स्टफिंग जब हम डालेंगे ना तो स्पून से इस तरह से आप प्रेस कर ले, इससे क्या होगा कि ये जो स्टफिंग है इसके अंदर सेट हो जाएगी और इस तरह से दबा दबा कर जब हम रखेंगे तो स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। जब हम इसे सील्ड कर लेंगे और इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए और स्टफिंग को दबाते हुए हम इस तरह से सील कर लेंगे और ये देखिए हमारा दूसरा वाला नाश्ता भी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स सारे नाश्ते को इसी तरह हमें इसके अंदर स्टफिंग भरकर तैयार करना है और इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी दूरी बनाते हुए सारे नाश्ते को हम एक प्लेट में बनाकर तैयार कर लेंगे। एक बार में हम सारे में स्टफिंग भर लेंगे ना तो हमें नाश्ता बनाने में आसानी होगी। तो हमने सारे नाश्ते में स्टफिंग भर लिया। अब यहाँ पे हम चॉपिंग बोर्ड पे थोड़े से सूखे आटे डालेंगे और एक नाश्ते को इस तरह से थोड़े से सूखे आटे में लपेट लेंगे। तो फ्रेंड्स ज़्यादा आटा नहीं लपेटना है, अगर आटा थोड़ा ज़्यादा हो गया तो चॉपिंग बोर्ड पे फैला लेते हैं, अगले नाश्ते में काम आएगी। और ये देखिए यहाँ पे हम बेलन के इस्तेमाल से हम इसे बेल लेंगे। तो हल्के हाथों का दबाव दे इसे बेलने में, अगर हार्ड हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें की जो स्टफिंग है निकल जाएगी। तो बहुत ही केयरफुली हमें इसे बेलना और ये देखिए इसकी जो मोटाई है इस तरह से होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा मोटी। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में रखते हैं। तो फिर सारे नाश्ते को हम इसी तरह बेलकर तैयार करेंगे और सारे नाश्ते को एक बार में हम जब बेलकर तैयार करेंगे ना तो हमें नाश्ता बनाने में आसानी होगी और जब इसे फ्राई करेंगे तो हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो लीजिए हमने सारे नाश्ते को सेम स्टेप फॉलो करते हुए हमने इसे बेलकर तैयार कर लिया। इसे चलिए फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई डाला गैस पे, जब गर्म हो जाए तो यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे ऑयल। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने पसंद का कोई सा भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से हम थोड़े से डो डालकर चेक कर लेंगे ऑयल का टेम्परेचर, ना तो ज़्यादा गर्म होनी चाहिए और नहीं ज़्यादा कम। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है हमारा ऑयल और हमने जो डो डाला था उसे हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम गर्मा गर्म ऑयल में तैयार किए गए नाश्ते को एक एक करके डाल देंगे। तो फ्रेंड्स सारे नाश्ते हम एक बार में नहीं डालेंगे, जितना हमारे कढ़ाई में एडजस्ट हो और थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस बनाते हुए हम इस नाश्ते को ऑयल में डालेंगे। तो फिर जब इसे हम ऑयल में डालेंगे तो फ़ौरन नहीं पलटेंगे, थोड़ा सा हम इसे इसका जगह चेंज करते हुए इस तरह से थोड़ी देर हम इसे पकने देंगे। जब नीचे के पार्ट हल्का सा क्रिस्पी हो जाएगा तभी इसे हम पलट देंगे। तो ये देखिए थोड़ा जो है नीचे का पार्ट इसका क्रिस्पी होने लगा है। तो जिस नाश्ते का पार्ट क्रिस्पी हो जाए उसे हम पलट देंगे और जैसे जैसे नाश्ते क्रिस्पी होते जाएंगे वैसे वैसे हम इसे अलट पलट करते जाएंगे और इसे हम इस तरह से हिलाते रहेंगे तो हमारे जो नाश्ता है उसका कलर एक बराबर सा आएगा और एक बराबर सा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम इस तरह से हल्के हाथों से हिलाते रहेंगे और तब तक हमें इसे फ्राई करना है जब तक कि ये क्रिस्पी और इसका जो कलर है गोल्डन कलर होने तक हमें इसे डीप फ्राई करना है। और ये देखिए जैसे जैसे हम इसे लो फ्लेम पे जब हम कुक करेंगे तो ये जो नाश्ता है फूलने लगेंगे, खुद ब खुद ये फूलने लगता है। ये देखिए तो थोड़ी थोड़ी देर पर इसे हम हिलाते रहेंगे और क्रिस्पी होने तक हमें इसे डीप फ्राई करना है। और जब हम इसे चलाएंगे तो हमारे हाथों में फील होगा कि ये जो क्रिस्पी है बन गया है, तो इसे हम ऑयल से निकालेंगे। और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसे हम ऑयल स्ट्रेनर में निकालते हैं सामने से। ये देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो एक एक करके हम नाश्ते को ऑयल स्ट्रेनर में डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा अच्छी तरह से इसमें से निकल जाएगा। सारे नाश्ते को हमने ऑयल स्ट्रेनर में निकाल दिया है। थोड़ी देर हम
कढ़ाई के ऊपर होल्ड कर लेंगे एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए। एक प्लेट में इसे हम निकाल लेते हैं और ये देखिए हमारा नाश्ता एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार है। बाकी के बचे हुए नाश्ते को भी हम गर्मा गर्म ऑयल में डाल देते हैं और गैस का फ्लेम यहाँ पे हमें लो टू मीडियम ही रखना है। बस सेम प्रोसेस करना है, जिस तरह से हमने पहले वाले नाश्ते को बनाया था उसी तरह हम इसे भी डीप फ्राई करेंगे। बस नीचे के पार्ट जब हल्का सा क्रिस्पी हो जाए तो इसे हम पलट देंगे और इसका जो कलर है गोल्डन आने तक, हमें क्रिस्पी होने तक हमें इसे डीप फ्राई करना है। अलट पलट करते हुए इसका कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे और अलट पलट कर लेंगे। तो लीजिए हमारा ये बाकी का नाश्ता भी बचा हुआ जो था उसे भी लगभग हमने बनाकर तैयार कर लिया। इसका कलर चेंज हो गया है और इसका भी कलर सुनहरा हो गया है, तो इसे भी हम ऑयल से निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी हम ऑयल स्ट्रेनर ले लेते हैं और इसे हम निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए। तो नाश्ते को ऑयल स्ट्रेनर में डाल देंगे और थोड़ी देर कढ़ाई पे होल्ड करके हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए सारे नाश्ते का एक बराबर सा कलर आया है और सामने से मैं इसे दिखाती हूँ कि हमारा ये नाश्ता कितना अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स अभी कहीं भी मत जाए, हमने यहाँ पे बहुत ही टेस्टी आलू और इमली की चटनी बनाया है। तो चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है हमाम दस्ता और यहाँ पे इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। तो यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच धनिया पत्ती ले लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्च को काट कर इसमें डालेंगे। तो हरी मिर्च कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख ले। अभी यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब काला नमक। आप काला नमक ज़रूर डालें और ½ टीस्पून के करीब नमक डाल दें और साथ में इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब शुगर यानी कि चीनी और साथ में डालें 1 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च। अभी यहाँ पे हम सारे मसाले को हमाम दस्ता में डालने के बाद इसे हम दरदरा कूच लेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से मसाले को दरदरा कूट कर आप चटनी में डालेंगे ना तो बहुत ही फ्लेवर बढ़िया आता है। अगर आप चाहे तो इसे मिक्सी जार में भी दरदरा कूट सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर कूट कर डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हमने सारे मसाले को दरदरा कूट लिया है। सामने से मैं इसे दिखा देती हूँ, ये देखिए, और इसमें से जो जूस निकल गया है वो चटनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास यहाँ पे पुदीने के पत्ते हो ना तो आप उसे भी इसमें डाल दें। अभी यहाँ पे हमने जो भिगोई हुई इमली रखा था रेस्ट पे उसे हम ले लेते हैं और इसके हम पल्प निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ पे इमली को ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका गूदा निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्पून से ही निकालूंगी। आप स्पून से इस तरह से प्रेस करेंगे ना तो इसमें से जो गूदा होते हैं वो निकल जाते हैं। तो थोड़ी देर हमें इसे प्रेस कर लेना है और इसका गूदा निकाल लेना है। तो लीजिए हमने स्पून के इस्तेमाल से इमली के सारे पल्प को निकाल लिया है और इसके बीज हम इस तरह से निकाल लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे छन्ने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैसे यहाँ पे कोई छन्ने का ज़रूरत नहीं, हम ऐसे ही स्पून से निकाल लेते हैं। तो लीजिए सारे बीज को हमने इसमें से निकाल लिया है और ये देखिए हमारा जो इमली वाला जो ये रस है बनकर तैयार है। और चलिए अभी यहाँ पे हम उबले आलू का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 उबले हुए आलू को बारीक काट लिए हैं नाइफ के इस्तेमाल से। तो उबले हुए आलू को काटने के बाद इमली के पानी में हम इसे मिला देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चटनी को हम थोड़ा सा गाढ़ा बनाने के लिए यहाँ पे हम थोड़े से मैश किए हुए आलू का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने ग्रेटर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने 2 आलू को यानी 2 उबले हुए आलू को ग्रेटर से इस तरह से ग्रेट करके इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे चाहे तो आलू को मैश करके यानी 1-2 आलू को मैश करके इसमें डाल दें, इससे चटनी गाढ़ा बनकर तैयार होगा। अभी यहाँ पे कुटे हुए मसाले को हमने जो मसाला तैयार किया था उसे हम इसमें डाल देंगे। तो सारे मसाले को हम इसमें डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। मसाला डालने के बाद यहाँ पे इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम आकार की प्याज बारीक कटी हुई। प्याज बारीक काटे, इससे फ्लेवर बढ़िया आएगा। तो सारे प्याज को हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून के करीब तीखी लाल मिर्च पाउडर और साथ में इसमें हम डालेंगे ½ टीस्पून के करीब चाट मसाला
उसके बाद एक स्पून ले ले और सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से स्पून से मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सारे मसाले को सबसे पहले हमें इसमें अच्छी तरह से मिला लेना है। उसके बाद ये जब चटनी हमारा ठीक लगेगा तो यहाँ पे हम थोड़े से पानी का भी इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले हम इसे मूसल से हम इसे हमाम दस्ता का जो मूसल होता है उसका इस्तेमाल करके इसे हम थोड़ा सा मैशी बना ले। आप चाहे तो स्पून से भी आप इसे हल्का हल्का आलू को मैश कर ले, इससे फ्लेवर बढ़िया आएगा, एक बराबर सा मसाला सभी में मिल जाएगा। तो थोड़ा ठीक लग रहा था, थोड़े से पानी डाल देते हैं। तो पानी एक बार में आप ज़्यादा ना डालें, पहले इस तरह से हम स्पून से मिलाकर चेक कर लेंगे कि हमारी चटनी की जो कंसिस्टेंसी है किस तरह की है। तो लीजिए हमारा ये चटनी डिलीशियस चटपटा सा चटनी तैयार है, लेकिन ये अभी भी हमें थोड़ा ठीक लग रहा है। तो थोड़े से पानी हम और मिला लेते हैं, चॉइस आपकी। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा खाने पसंद करते हो तो आप इसी तरह रखें या फिर थोड़े पानी और मिला लें। तो थोड़े से 1 बड़े चम्मच के करीब यहाँ पे पानी हम मिलाकर थोड़ा सा पतला कर लेते हैं और ये हमारा खट्टा मीठा चटपटा तीखा चटपटा इमली और उबले हुए आलू की चटनी बनकर तैयार है। और इस नाश्ते के साथ तो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप जब भी इस तरह का नाश्ता बनाएं ना तो आप ये वाली चटनी ज़रूर बनाएं। आप चाहे तो समोसा कचौड़ी के साथ भी इस चटनी को बनाकर खा सकते हैं। चलिए इसे हम नाश्ते के साथ सर्व कर लेते हैं। तो नाश्ते को हम प्लेट में साइड कर लेते हैं इस तरह से, और साइड में डालने के बाद हम यहाँ पे 2 कटोरी ले लेंगे और एक में हम टोमेटो केचप सर्व करेंगे और एक में हम तैयार किए गए आलू और इमली की चटनी। तो चलिए एक कटोरी में हम टोमेटो केचप डाल देते हैं। तो टोमेटो केचप बच्चों को ख़ास तौर पे बहुत ही पसंद आता है। कुछ बच्चे तीखा या खट्टा खाना नहीं पसंद करते हैं, तो एक कटोरी में हम टोमेटो केचप डाल देंगे और एक कटोरी में हम तैयार किए गए खट्टे तीखे चटपटे से आलू और इमली की चटनी सर्व कर लेते हैं। तो आप जब भी घर में इस तरह से कोई भी छोटी मोटी पार्टी कर रहे हो तो ये वाला आप नाश्ता बनाकर सर्व कर सकते हैं और इस तरह की चटनी ज़रूर बनाएं, आपके घर में सभी को पसंद आएगा। तो लीजिए हमारा ये चटपटा सा नाश्ता बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। तो चलिए इसे हम सामने से तोड़ कर भी दिखाएंगे कि ये हमारा जो नाश्ता है कितना क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी बना है और ये देखिए गर्मा गर्म ये नाश्ता, अभी से मुंह में पानी आ रहा है। और मैदे और आटे की तो कचौरियाँ बहुत बार आप लोग बनाए होंगे, एक बार ब्रेड से इस तरह से प्याज वाली कचौरियाँ बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और साथ में ये खट्टी मीठी चटपटी सी आलू और इमली की चटनी ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ठंडे के मौसम में इस तरह का नाश्ता बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर देना चाहते हो तो आप इसकी स्टफिंग रात में तैयार करके फ्रीज में रख लें और आटा भी गूँथ कर रख सकते हैं और सुबह सुबह फटाफट लंच बॉक्स में तैयार करके दे दें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।